नाजरीन, दुनिया में मुताद्दिद ख़तरनाक खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज आप चंद ऐसे खेलों के बारे में जानेंगे जो दुनिया भर में मकबूल हैं और इंसानी सेहत और दिमाग के लिए नुकसानदेह हैं। नाजरीन, जर्मन न्यूज़ वेबसाइट ने चंद ऐसे खेलों की फहरिस्त बनाई है जो दिमागी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्त हमारे चैनल बोल पापा बोल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल शॉर्ट फैक्ट सीरीज नंबर 2। नाजरीन, रेसलिंग सिर्फ एक शो ही नहीं बल्कि इस खेल में मुसलसल चोटों की वजह से मुताद्दिद पहलवानों के दिमागों को वाकई नुकसान पहुंचा है। कैनेडियन पहलवान क्रिस बेनवाट ने 40 बरस की उम्र में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। नाजरीन, डॉक्टरों के मुताबिक 40 बरस की उम्र में ही इनका दिमाग अल्जाइमर के 85 साला मरीज की तरह हो चुका था। नंबर 4, बॉक्सिंग। नाजरीन, ज्यादा दबाव वाले खेल खेलने से दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों को डॉक्टर बॉक्सर सिंड्रोम कहते हैं। इस नाम का मतलब ये है कि सर को मुस्तकिल झटके देने से दिमाग मुतासिर होता है। नतीजतन इंसान की यादाश्त कमजोर, बोलने में मुश्किल, खुदकुशी के ख्यालात और आखिरकार डेमेंशिया जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले ये बीमारी एक बॉक्सर में पाई गई थी, इसी वजह से इसका ये नाम रखा गया। नंबर 3, अमरीकी फुटबॉल। बीमारी सिर्फ बॉक्सर्स ही को नहीं होती, खास तौर पर अमरीकी फुटबॉल के खिलाड़ियों में भी ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। तहकीकी जरीदे साइंस के मुताबिक नेशनल फुटबॉल लीग के खिलाड़ियों के दिमाग को एक सीजन के दौरान 600 से ज्यादा झटके लगते हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों के हेलमेट भी दिमाग को मुतासर होने से महफूज नहीं रख सकते। नाजरीन, नेशनल फुटबॉल लीग पहले तो कई वर्षों तक इस बात की तरदीद करती रही कि खिलाड़ियों बॉक्सर सिंड्रोम से मुतासर हो सकते हैं। अब आकर चंद कवानीन तब्दील किए गए हैं ताकि दिमाग को कम से कम झटके लगें। नाजरीन, इस वक्त साइंसदान ऐसे मकनातीसी हेलमेट तैयार करने में मसरूफ हैं जो झटके की ताकत को कमजोर करने में मदद देंगे। नंबर 2, आइस हॉकी। नाजरीन, अगर आप अपने दिमाग को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर आप आइस हॉकी खेलने से परहेज करें। आइस हॉकी के मुताद्दिद खिलाड़ियों में भी बॉक्सर सिंड्रोम की बीमारी पाई गई है। नाजरीन, तसादम जानबूझकर हो या हादसे के तौर पर, हकीकत ये है कि मुसलसल झटकों से दिमाग में खतरनाक किस्म की प्रोटीन्स की तादाद और मिकदार में इजाफा शुरू हो जाता है। नंबर 1, फुटबॉल। नाजरीन, ये बात मुज़हिका खेज लगती है लेकिन हकीकत यही है। कई फुटबॉल खिलाड़ी भी इसी मर्ज में मुब्तला हैं और इसकी वजह मुसलसल हेड स्ट्रोक हैं। फुटबॉल में सर को लगने वाले झटके इतने ज्यादा खतरनाक नहीं हैं जितने के अमेरिकी फुटबॉल या फिर आइस हॉकी में लगने वाले झटके, लेकिन बेज़ाहिर बेज़र नजर आने वाले झटके भी नुकसानदाह हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक खेल कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।